नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भगवा फतेह किया है, यानी कि बीजेपी ने वो इतिहास रचा है जो अब तक वो पूरा जोर लगाया था अब तक नहीं रच पाई थी। लेकिन सबके बीच में सभी बात कर रहे हैं बीजेपी के जीत का, लेकिन एक वो चेहरा जो भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है और 84% लोग जिस चेहरे पर विश्वास करते हैं और कह रहे हैं कि वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, उसका स्ट्राइक रेट आपको दिखाने जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई थी, अमित शाह मोदी के बाद तीसरा चेहरा था, वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कितनी रैलियां हुई और उन रैलियों का स्ट्राइक रेट क्या था, और जहां जहां रैलियां हुई वहां पर मतों का अंतर कितना था। वो अंतर देखेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि योगी, पहले होता था ना मोदी है तो मुमकिन है, अब योगी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। योगी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दिखाने जा रहे हैं पूरी खबर। और कम से कम जय श्री राम तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कई ऐसे चेहरे जो श्री राम के नाम से जिनको चुभन होती थी, और योगी आदित्यनाथ हर मंच पर जाकर के वहां पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे लगवाए थे और भगवा ध्वज लहराया था, और वही भगवा ध्वज और बुलडोजर भी हर रैलियों में दिखा था योगी आदित्यनाथ के। और आखिरकार वो दिन आ गया जब बीजेपी ने वहां भगवा लहराया। याद करिएगा, शुभेंदु अधिकारी जब उनके नंदीगार ग्राम में वो गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो योगी आदित्यनाथ के चरणों पर वो गिर गए थे शुभेंदु अधिकारी, और वो उनसे आशीर्वाद लिया था। फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूं सीधे खबर की तरफ और उन आंकड़ों की तरफ जो आंकड़े बताएंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो मोदी है तो मुमकिन का नारा था और योगी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यह नारा अब चरितार्थ कर रहे हैं। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, कुल 21 रैलियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में की। पहले उन रैलियों को लिस्ट में दिखा देता हूं, उसके बाद जिन रैलियों की लिस्ट है वहां के परिणाम दिखाएंगे कि वो परिणाम कितने वोटों से जीता है, तब पता चलेगा कि योगी का ये जलजला है। आखिरकार 100% स्ट्राइक रेट है पश्चिम बंगाल में। पहले आप देखिए वो लिस्ट, ये देखिए लिस्ट जिसमें बीजेपी के जीत के साथ नंदीग्राम बीजेपी जीती है। ये सब जो नाम विधानसभा सीटें यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियां की थी। खड़गपुर सदर बीजेपी जीती, पुरुलिया बीजेपी जीती, बांकुरा बीजेपी जीती, झारग्राम बीजेपी जीती, बागदा बीजेपी जीती, बोगाद उत्तर बीजेपी जीती, बोगाद दक्षिण बीजेपी की जीती, कृष्णापुर नगर उत्तर बीजेपी की जीत, कृष्णा नगर दक्षिण बीजेपी की जीत, रानाघाट उत्तर बीजेपी की जीत, रानाघाट दक्षिण बीजेपी की जीत, हावड़ा उत्तर बीजेपी जीती, दुर्गापुर पश्चिम बीजेपी जीती, आसनसोल दक्षिण बीजेपी जीती। इसके अलावा आसनसोल उत्तर बीजेपी जीती, सिलीगुड़ी, कूच बिहार दक्षिण, कूच बिहार उत्तर, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी, ये सारे बीजेपी के जीती हुई सीटें हैं। और इनमें सबसे कॉमन क्या है? इन सीटों में सबसे कॉमन है कि आखिरकार बीजेपी ने यहां पर एक चेहरा योगी आदित्यनाथ को भेजा था, और योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि हमारे यहां जैसे उत्तर प्रदेश में सुशासन है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी सुशासन रहेगा। हमारी सरकार आने दीजिए, राम राज्य रहेगा, हमारी सरकार आने दीजिए। बहरहाल जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे वहां जनता ने भर भर के प्यार और वोट लुटाए और बीजेपी को परचम लहराया। अब आपको जरा सीटों के आंकड़े चुनाव आयोग के अनुसार कहां कहां जहां बीजेपी गए वहां जीती कैसे है, योगी आदित्यनाथ गए वहां जीत कैसे हुई है, आपके सामने आ रहा पहला सीट। ये देखिए, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट का आंकड़ा है, जहां पर देखिए शंकर घोष, ये चीज जो सीट है वो सिलीगुड़ी की है, यहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। ये देखिए शंकर घोष भारतीय जनता पार्टी के लगभग 67,000 वोटों के जीत के आसपास यहां आंकड़ा है। और इसके सेकंड में इनके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के गौतम देव थे, जिनको बुरी तरह से परास्त किया है। जी हां, बुरी तरह से परास्त किया। लगभग 67,000
ये लगभग आसपास है, क्योंकि अभी काउंटिंग चली रही थी तब का आंकड़ा था। और ये देखिए किस तरह से सुनामी है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की। जरा दूसरी सीट की तरफ नजर डाल ले। ये देखिए दूसरी सीट दुर्गापुर पश्चिम, लक्ष्य लक्ष्मण चंद्र जो है वो है भारतीय जनता पार्टी के लगभग 28,000 वोटों से। काबी दत्ता जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के थे उनको यहां पर शिकस्त दी और बीजेपी का परचम लहराए योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भी चुनाव प्रचार किया था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहेगा। और अगर आपको लगता है कि योगी का जय श्री राम और भगवा उनका जो मेन उनका एक तरह से कहना कि वो चेहरा है जिसकी वजह से वो पूरे देश में आज 84% लोग ये कहते हैं कि हाँ योगी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बढ़ते हैं अगले सीट की तरफ। अगला सीट है अलीपुरद्वार देखिए यहां पर पारितोष दास, ये भारतीय जनता पार्टी के लगभग 33,000 वोटों से सुमन कांजीलाल को यहां पर शिकस्त दी। लगभग यहां पर 33 से 34,000 वोटों से शिकस्त दी है। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भी रैली की थी। अगले सीट की तरफ बढ़। अगला सीट है आसनसोल दक्षिण। यहां पर ये देखिए 40,839 वोटों से यहां पर अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी की तपस बनर्जी को शिकस्त दी है। यहां पर देखिए साफ तौर पर 40,839 वोटों से, समझिए 78,743 वोट महज तपसी बनर्जी को मिले थे और यहां पर 40,000 वोटों से हराया है। यानी कि समझते हैं कितनी बड़ी जीत है। और योगी जहां जिस सीट पर हाथ रखते हैं वो वाकई में सोना बन जाती है। और ये तो सीधे तौर पर ये तोहफा है पश्चिम बंगाल के लिए योगी का। और जो शुभेंदु अधिकारी उन्होंने चरण स्पर्श किए थे शायद उसका आशीर्वाद है। अगले सीट की तरफ बढ़। अगला सीट है रानाघाट उत्तर पूर्व के। यहां पर देखिए असीम विश्वास भारतीय जनता पार्टी के 38,000 वोटों से यहां पर इन्होंने बर्नाली देव रॉय को हराया है। और ये है योगी का जलवा। अगला सीट देखिए यहां पर पुरलिया में आपको बता दें कुल मिलाकर सुदीप कुमार मुखर्जी इन्होंने सुजोय बनर्जी को लगभग 48,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। और यहां पर भगवा लहराया। हम सारी सीटों के आंकड़े दे रहे हैं क्योंकि सारी सीटों के आंकड़े हम दिखाएंगे आपको तो वक्त जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यह है योगी आदित्यनाथ का जलजला सुनामी। और जो पहले मीडिया की हेडलाइंस बनती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, अब हेडलाइंस बनेगी योगी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साफ तौर पर योगी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और 84% लोग अगर मान रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले यानी अगले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद होंगे। आपको क्या लगता है ये जो आंकड़े आपके सामने मैंने दिखाए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के, आपको क्या लगता है मोदी है तो मुमकिन और योगी है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है? आपको क्या लगता है ये नारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जय श्री राम का जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की सुलगेगी जलेगी। लेकिन वक्त है थोड़ा सुलगने दीजिए जलने दीजिए क्योंकि मजा जब वक्त होता तो लेना भी आवश्यक है। चूंकि कुछ लोग जय श्री राम से जलते थे। नाम आपको बता दूं ममता बनर्जी, नाम आपको बता दूं एमके स्टालिन हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता था, खुद राम नाम सत्य हो गया उसके राजनीतिक करियर का। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी खुद राम से चिढ़ती थी और आज देखिए उसका राजनीतिक करियर का राम नाम सत्य हो गया। कांग्रेस पार्टी राम से चिढ़ती, राम काल्पनिक बताया और आज उसी राम ने पूरी पार्टी का राम नाम सत्य कर दिया है। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।